पहला सवाल सबसे मुश्किल जो पूछा गया, जो मैं देख पा रहा हूं कि लोग भी कह रहे हैं कि ये अपने से नहीं हो पाएगा, बड़ा ही आसान सा सवाल पूछा गया। अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये सबसे ज्यादा अगर कहें पूरे एग्जाम में सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल था, बट ऑप्शन दूर होने की वजह से हम इसे आसानी से कर सकते थे। कैसे? आप सवाल पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बताता हूं। बस ये कह रहा था कि हर साल जनसंख्या 6% बढ़ रही है, ठीक है। 2016 से इसकी शुरुआत हुई है। 2018 की जनसंख्या दे रखी है 50,000 है, और 2020 की जनसंख्या दे रखी है, वो कितनी है? बी, और बी माइनस ए हमसे पूछ रहा है। ये कितनी है? बी, और ये कितनी है? यही हमसे पूछ रहा है। मैंने आपसे कहा कि अगर मैं 2 साल की बात करूं, ध्यान से सुनना, हम लोग अप्रोक्सीमेशन से चलते हैं कि भाई अगर 6% एक साल में है तो 2 साल का सक्सेसिव आप ओरली निकाल सकते थे। कितना? 36, यानी 12.36%। मैंने कहा 12.36% को अप्रोक्सीमेशन ही अगर लेना है तो पहले ले लेते हैं 12.5%, यानी 1/8। यानी मैं ये कह सकता हूं 2 साल में 1/8 हो रहा है, 8 से 9 2 साल में। तो मैं कह सकता हूं कि इन 4 साल में कितना होगा? अगर 2 साल में 8 से 9, यहां से मैं ये तो कह सकता हूं ना 8 से 9 2 साल में, तो 4 साल में 8 का स्क्वायर यानी 64 से 81 हो जाएगा। अच्छा, 2 साल में कितना होगा? तो आपने कहा 8 से 9, यानी 8 टू 64, 8 नहीं 72। ये कह सकते हैं कि भैया 72 की वैल्यू ये दे रखी है। 50,000 जो है वो 72 की वैल्यू है, और आपसे पूछ रहा है ये 17 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। 64 और 81 का अंतर पूछ रहा है। लगभग अगर आप देखें तो ये 17 से कितनी बार कट रहा है? 17 चौका 68। 4 पॉइंट कितनी बार कट रहा है? तो आप कहेंगे 17 चौका 68, 4 और बचेगा, 17 दूनी 34, 4.2 बार। अगर नीचे 4 होता तो उत्तर 12,000 समथिंग आ जाता। अगर नीचे 4 होता तो 12,500 उत्तर आ जाता, लेकिन 4.2 है तो 12,500 से भी उत्तर कम होगा, यानी उत्तर कितना होगा? 11,680। जबरदस्त सवाल था। आप एग्जैक्ट भी निकालेंगे तो भी लगभग 11,800 के आसपास उत्तर आ जाएगा। इस सवाल को करने का ये बेहतर तरीका था। ये मीडियन का सवाल आप करते करते आदत हो गई होगी अब तो आपको कि जब भी कभी ऐसा सवाल आता है तो पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो 5 और 3, पहले तो 3, 5 और 3 8, और 4 12, और 2 14, और 7 21, और 6 27, और 5 32। ये n आ गया हमारा। n/2 कितना है? 16। 16 से बड़ी जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारी क्या होगी? मीडियन क्लास होगी। तो 16 से बड़ी कौन सी है? 21। ये हमारी मीडियन क्लास आ गई। अगर ये हमारी मीडियन क्लास है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई इसकी लोअर क्लास, अब इस क्लास की लोअर क्लास कौन सी है? 20। 20 प्लस n/2, फॉर्मूला यही तो होता है, n/2 यानी 16 माइनस इस क्लास से पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसे मॉडल क्लास भी कहते हैं हम, मीडियन क्लास से जस्ट पहले की, तो वो है 14 बटे इस क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो आप कहेंगे 7, और इंटरवल कितना है? 5। तो ये कितना आ गया जी? ये आ गया 20 प्लस 5 दूनी 10 बटे 7, यानी 1.4, 21.4 उत्तर आ गया। बी इज द करेक्ट आंसर। आसान सवाल था, ये सबने पढ़ाया था। 14 फरवरी से 28 अप्रैल तक का सवाल। लास्ट अभी जो एसआई पढ़ा रहा हूं, जो लोग थे उस बैच में उनको याद होगा, मैंने बोला था 73 दिन है, सेम सवाल आया हुआ है। 73 दिन का मतलब 1/5 ईयर। तो भाई 1/5 ईयर, और रेट कितनी है? 6.5%, यानी आरटी निकालूं तो 1.3% आ रही है, और यही 1.3% 2000 का कितना होगा? 13 दूनी 26। यही आंसर है। पीआरटी बटे 100 होता है भाई। तो मैंने क्या किया? आरटी देख लिया कितना है? 1.3% मिलेगी ब्याज। एक्स ये है और वाई ए है, या तो इन दोनों का स्क्वायर कर लो, या फिर इसको ऐसा लिख लो कि एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस 2xy। अब आपको पता है जोड़ेंगे तो 8 और 8 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, माइनस जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 2 64 में से 5 जाएंगे, 59 दूनी 118 आ जाएगा, यानी 16 में से 8 गए, 8 वाला उत्तर होगा, डी आंसर हो जाएगा। ये सवाल टेक्निकली मुझे गलत लगा क्योंकि इन्होंने कहा था एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 इवन नंबर्स। अब देखिए इवन नंबर्स तो माइनस में भी होता है या नहीं होता? इवन नंबर 0 भी इवन नंबर है। आपको या तो बोलना चाहिए था कि पॉजिटिव इंटीजर आप शुरुआत कहां से कर रहे हो, कौन से फर्स्ट, या फिर नेचुरल नंबर बोलना चाहिए था आपको कि भाई 1 से शुरुआत होगी। तो इस सवाल में मुझे टेक्निकलिटी लगी कि ये गलत है। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा क्या हो जाता है एवरेज इवन नंबर्स का? n+1 यानी 92 आंसर आ जाएगा। रटा रखा है, हर बच्चे को रटा हुआ 92। ऑप्शन यहां भी गलत है। एक खिलाड़ी है जो लक्ष्य को भेदने के लिए खेल रहे हैं, ऐसा सेम सवाल खूब पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी में रटा दिया था कि भाई देखो या तो ए करेगा और बी का लक्ष्य चूक जाएगा, या फिर बी करेगा और ए का लक्ष्य चूक जाएगा, दोनों में या होगा इसलिए प्लस कर दिया। यहां पे अब हमें एक से ही कराना, दोनों से तो कराना ही नहीं है कि दोनों का लक्ष्य भेदा जाए। एक से एग्जैक्टली एक, यानी पहले वाले की प्रोबेबिलिटी 2/3 करने की, दूसरे वाले की ना करने की 1/4, दूसरे वाले की करने की 3/4, पहले वाले की ना करने की 1/3। कितना आ गया जी? 5/12 उत्तर। आसान सवाल पूछे जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी में भी। यह सवाल मुझे बहुत प्यारा लगा। इंपेरिकल फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूं, ये पीडीएफ अगर आप देखना चाहें तो एक पीडीएफ आपके सामने रख रहा हूं, आप देख भी सकते हैं। ये देखिए आप, एक पीडीएफ हमने हर बच्चे के साथ शेयर की थी, कहां है भाई वो पीडीएफ? ये
आप देखेंगे ये हमने कहा था ये सारे फॉर्मूले आप रट के जाना, आप नहीं रट के गए। और इन्हीं फॉर्मूले में ये जो मॉन मीड मीडियन के फॉर्मूले हैं, इसी में हमने ये बताया था कि ये रहा इंपेरिकल फॉर्मूला। अगर आप देखेंगे टेलीग्राम पे, इसमें कुछ होता नहीं है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है इसमें। जैसे क्या पूछा था, मॉड पूछा था, तो भैया मॉड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही होता है। अब मैंने कहा यार मीडियन तो आसानी से निकल जाती है जब हम इसे सीक्वेंस वाइज रख लेते हैं। जैसे आप अगर इसे सीक्वेंस वाइज रखें तो कैसे रखेंगे, तो आप कह रहे हैं जी 17 18 कितना है, 17 16 16 17 18 है, पहले तो 16 17 18 है। उसके बाद क्या है, 18 के बाद 19 है, नहीं 20 21 22 है, 20 21 और 22 है। उसके बाद कितना है जी, 22 के बाद 24 24 24 3 बार है, 24 24 और 24, और 25 25 28 2 बार है। अब आप देखना जरा, मेरा करने का तरीका देखना जरा। मैं ये कह रहा था 3 इधर से गए 3 इधर से गए, तो यानी आप कह सकते हो कि जो मीडियन होगी वो इन दोनों का एवरेज होगी। तो 22 और 24 का एवरेज कितना आ गया, 23, तो मैंने लिख दिया 23 दिया 69 यहाँ पे। अब आपने कहा मीन निकालना है, तो मैंने कहा इन तीनों का मीन कितना है, आपने कहा 17, इनका मीन कितना है 20 21 भाई लगातार नंबर है 21। ये जानबूझ कैसे सवाल पूछते हैं, 24 24 का तो 24 ही हो जाएगा। अब आपको पता है अगर 25 25 मानूं 3 एक्स्ट्रा एक एक बार दूंगा तो 26 हो गया, यानी हमें बस इतने का मीन निकालना था। तो आपने कहा कैसे निकलेगा जी, तो 24 और 26 50, 50 और 8 58 और 30, 58 और 30 88/4 यानी 22 आ गया मीन। सबको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, 22 दूनी 44, 44 इसमें से घटाएंगे तो 25 उत्तर आ जाएगा। यही आंसर था सी। कुछ अनिल और बीना दोस्त हैं। अनिल के पिता दिनेश की उम्र 3 गुना है, बीना की उम्र उसकी बहन से 4 गुना है, दिनेश और चारू की उम्र 45 वर्ष का अंतर है, यदि बीना अनिल से बड़ी है। ये इन्होंने और दिया हुआ है, बीना अनिल से बड़ी है, यानी कि बीना माइनस ए 5 दिया हुआ है भाई, दिया हुआ है। अनिल के पिता दिनेश बराबर अनिल से 3 गुना है 3a, और बीना की उम्र उसकी बहन की उम्र से, चारू की उम्र उसकी बहन की उम्र से, चारू से दुगनी है, बीना की उम्र b बराबर 2c है। और क्या दिया हुआ है, दिनेश और चारू यानी d माइनस सी बराबर 45 है। बस यही है। मैंने कहा जो सवाल पूछ रहा है वो हमसे क्या पूछ रहा है कि दिनेश और चारू की वर्तमान उम्र बताओ। मैंने इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया ताकि मेरे पास सी आ जाए, यानी 45 प्लस बी। अगर कोई एक ऑप्शन 45 से बड़ा होता तो मैं डायरेक्ट उत्तर बता देता कि जी बी होगा, कह सकता था कि बी होगा, जो भी पूछ रहा है वो बी होगा, दिनेश प्लस चारू बी। अब मुझे बी निकालनी है, तो आपने कहा कि जी बी कैसे निकलेगी, तो बी निकालने के लिए मैंने क्या करा, मैंने पहले तो यहाँ पे ए की वैल्यू रख दी, तो आपने कहा ए की वैल्यू होगी यहाँ से b माइनस 5 यानी 3b माइनस 15, ये होगी। तो मैंने इस वाली इक्वेशन में रख दी है दोनों वैल्यू। डी की कितनी है 3b माइनस 15 क्योंकि बी निकालनी है, और सी कितनी है माइनस b/2 बराबर 45। आपने कहा कि जी इधर से घटेगा 2.5 आ जाएगा, उधर जाएगा 60 हो जाएगा, 2.5 मतलब 5/2b बराबर 60 है, तो b 24 आ गया। अगर b 24 यहाँ पे रख दें तो उत्तर आ जाएगा 69, ये उत्तर है। क्या इस सवाल में कोई मुश्किल थी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो अर्धगोले पर लगा हुआ है। ये खिलौना है, शंकु के आकार का है और नीचे अर्धगोला लगा हुआ है। अर्धगोले और शंकु की दोनों की त्रिज्या कितनी है 36 है। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 105। खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या होगा आप ही बताइए। तो आप कहेंगे जी 35 है और ये 12, तो ये 37 होगा, यानी और 3 गुना है तो 111 हो जाएगा। 7 35 37 का ट्रिपलेट होता है, 12 35 37 का ट्रिपलेट होता है, तो 111 हो गया। अब जो मुझे निकालना है वो एक तो पाई आर एल निकालना है, ये कितना होगा, ये पाई आर एल, आर कितनी है 36, एल कितनी है 111, प्लस ये 2 पाई आर स्क्वायर निकालना है मुझे, 2 पाई और आर स्क्वायर यानी 36 का स्क्वायर। तो मैंने कहा पाई तो है ही, पाई तो कोई वैल्यू रखने का मतलब नहीं है, तो मैंने 36 पाई कॉमन ले लिया। आपने कहा जी 111 यहाँ पे आएगा और 36 दूनी 72 यहाँ पे बचेगा। मैंने कहा यूनिट डिजिट देख लेते हैं, 7 और 2 9 छिक्के 54, कितना आएगा 2 और 1 3 छिंग 18, 8 वाला उत्तर होगा। 2 और 1 3 अंदर है तो 6 या 18 यानी 65 88 उत्तर होगा। मान लीजिए एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी है, तो समकोण यदि tan a बराबर √3 है तो एंगल a कितना आ गया। तो पहले आप a छोड़ो, मैं ये कह रहा हूं आपसे पूछ रहा है a साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। भाई आपसे भी ये करेक्ट करने के लिए बोला था ना, ये जो पाप लिखा है आपने, उम्मीद से आप हर चीज परे है, आपकी हर चीज उम्मीद से परे है। मैंने बोला भी था कि इंग्लिश को ही डायरेक्ट उठा के रख देना। तो मैंने कहा ये कितना हो गया साइन a प्लस सी। आपने कहा जी अगर वो b पर समकोण है तो ये तो वैसे ही 1 होगा क्योंकि ये a प्लस सी 90 हो जाएगा। और मैं देख रहा था कि ये एक ही ऑप्शन में 1 दे रखा था, तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी। एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण बीडी है, एल परपेंडिकुलर है सीएम। ये सवाल करा के मैं जब भी क्वाड्रिलेटरल पढ़ाता हूँ सबसे पहले यही चीज बताता हूँ और कुछ करता ही नहीं हूँ कि भैया हाफ, एक डायगोनल यानी 70 और सम ऑफ परपेंडिकुलर जो उस पर डाले गए 18 + 20 38। तो आपने 2 से भाग किया 19, 19 7 133, 1330 उत्तर आ गया। उसका कौन बनाता है, ये चाप है एक ए
बी और सी और ये ओ और ये वृत्त के केंद्र पे 134 का कोण बना रहा है। मैं अपनी टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने इतनी जल्दी ये सवाल टाइप करके मुझे दे दिए। अब आपने कहा कि ए बी को बिंदु पी तक बढ़ाया, तो सी बी पी बताना है क्या होगा, सी बी पी तो निकाल सकते हैं आसानी से। मैंने कहा अगर आप इसे ऊपर बनाएं, वैसे और भी तरीके हो सकते हैं। 134 का आधा, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, ये 67 हो गया। तो आप 180 में से घटाएंगे, फिर वापस 180 में से घटाएंगे। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है किसी भी साइक्लिक क्वाड्रेटल का, तो 67, तो ये भी 67, ये आंसर आ गया। बोलो, एक आदमी 680 में एक मोबाइल फोन बेचता है और कुछ खो देता है। उसने इसे 1070 में बेचा होता तो लाभ पहले वाली हानि से डबल होता है। ऐसे सवाल करने का एक ही तरीका, भाई पहले आपको हानि हो रही है 680 पे और फिर 1070 पे आपको लाभ हो रहा है, तो यहां से यहां तक का जो सफर है वो कितना है मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो आपने कहा 320 और 70 390 का सफर है। उस 390 के सफर में यहाँ पे 1 की हानि थी और यहाँ पे 2 का लाभ है, यानी कि ये 3 की वैल्यू है। अगर ये 3 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 130, यानी 130 की हानि हो रही थी, 680 में बेच रहे थे, तो सीपी इन दोनों का जोड़ 810 आ जाएगी। ये उत्तर ए। अमित को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 6%, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री इतने, तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी ये बताना है। पहले 6% हुई, तो मैं तो कहूंगा कि ऐसे सवाल में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं। हमारे पास एक तरीका होता है डिजिटल सम का, जैसे आप करें कि आपसे ये x पूछ रहा है, उस x को आपने पहले 1.06 किया है, 106% बढ़ाया, और फिर 20% 1.2 किया है, बराबर वो हो गई है 254400। खूब पढ़ाया आपको कि ऐसे सवालों में डिजिटल सम लगा दो। आपने कहा जी ये 7 है और ये 3 है, 7 3 21, यहाँ 3 आ गया, 5 और 4 9 हट गया, 6 आ गया। यानी अब x ऐसा क्या हो जिसको 3 से गुणा करें और डिजिटल सम 6 आए। तो आपने कहा 9 से करेंगे 9 3 27, कभी नहीं आएगा। 2 से करेंगे तो आपने कहा 6 आ जाएगा। अच्छा 2 और 2 4 1 5 3 15 पे भी 6 आ रहा है, 5 3 15 पे भी 6 आ रहा है, और 4 और 2 6 3 18 पे नहीं आ रहा है। 2 और 2 4 और 1 5 3 15, ये थोड़ा सा फंस गए यहाँ पे, 5 3 15 6 आ रहा है। वैसे ये आसान, कुछ ज्यादा मुश्किल है भी नहीं कुछ, बट मैं ये कह रहा था जैसे कि आप ये देख रहे हो ना कि 2 जीरो भी आ रही हैं, आप सोचो मैं 3 दशमलव से गुणा करके और जीरो भी ला रहा हूँ। अब आप ऐसे दिमाग लगाओ, सोचो मैं तो हमेशा आजकल जब भी पढ़ा रहा हूँ ये बात बता रहा हूँ और आपको बता भी रहा हूँ कि अगर आपको ये सब टेक्निक्स, लेटेस्ट टेक्निक्स सीखनी है किसी से तो आप मुझसे पढ़ सकते हैं। लाइव गणित अभी मैंने जस्ट एक बैच स्टार्ट किया आज से, अभी तो उसकी डेमो क्लास हुई है, कल सुबह 10 बजे से उसकी क्लास स्टार्ट है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से सुनना, और आपको फीस भी कुछ नहीं लगेगी, आप हेल्प 300 कोड और इस्तेमाल कर लेना, ठीक है, क्योंकि अब तो भाई दूसरी जगह पढ़ा रहा है, आपको पता ही चल गया होगा। मैं ये कह रहा था, देखो मैंने कितनी लॉजिकली बात कही है। मैंने कहा 3 दशमलव तो यहाँ और ये 2 जीरो और आ रही है, यानी इस संख्या में गारंटी है कि 5 जीरो होंगे, तभी तो 5 जीरो। पहले तो वो ये 2 पॉइंट खत्म करेंगे, 2 जीरो और, तो वो 5 जीरो एक ही ऑप्शन है सी जिसमें आ रही है। आप बता दो किसी में 5 जीरो आ रही है तो। अब आप देखो ये सवाल, ये कह रहा है 2 मित्रों की आयु का 4:3 है, जो 4 वर्ष बाद 6:5 हो जाएगा। आपसे 22 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। बड़ा ही गजब सवाल है, मैं ये कह रहा हूं। आप देखो कि 4 वर्ष बाद, यानी कि ये 2 बढ़ रहा है, ये 2 बढ़ रहा है, तो 2 की वैल्यू 4 वर्ष है। तो मैंने कहा अभी एज कितनी है, 7 की वैल्यू, तो आपने कहा 7 की हो जाएगी 14 साल। अब आपको दोनों की 22 बढ़ानी है, यानी 44 साल और बढ़ानी है, तो क्या आ जाएगा, 58 साल योग आ जाएगा। डी आंसर है।